शिव महापुराण की कथा आपने कराई है या आपने सावन किया है या 16 सोमवार किए हैं, तो वर्णन किया है कि एक ऐसी गैया दान में दें जिसके नीचे बछड़ा हो। ये श्लोक भूले देता हूँ, इसके लिए भी एक बैल, यदि बछड़ा नहीं है तो उसमें फिर एक बैल अलग से दे दीजिएगा। वर्णन है कि आपने गैया का दान किया, उसके नीचे बछिया ही और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, तो एक दूध देने वाली वो गैया और उसके साथ में एक बैल अलग से उसका दान कर दें, ऐसा वर्णन किया गया है। ऐसा कहा गया है श्लोक नंबर 48 में ऐसा लिखा है। वर्णन किया कपिलेना घृतिन्ने जुहास में बचा। महाराज यदि कहीं आपने गैया के घी से हवन किया है तो देवता ऋणी हो जाएंगे। होमांते दक्षिणा देहा गुरु गो मिथुनम तथा, स्पष्ट लिखा है। गैया दे, बैल दे और हवन के बाद में उनको दक्षिणा दे करके उन्हें प्रसन्न करे, वर्णन किया गया। तत्पश्चात और भी आगे की बड़ी अद्भुत कहा, जो केवल शिव के अनन्य मन से पूजा करते हैं वह उससे भी ऊपर के लोकों में तब जा पाते हैं जब वो नारायण की भी पूजा करते हैं। इसलिए दोनों देवता एक दूसरे के पूरक हैं। तो आप शिव के पुजारी हैं तो नारायण के प्रति श्रद्धा रखिए, और आप नारायण के पुजारी हैं तो महादेव के प्रति भी अपनी पूरी की पूरी श्रद्धा रखिएगा, ऐसा वर्णन है। शिवलिंग को शिव समझें और अपने को शक्ति का स्वरूप समझते हुए वह पूजा। जो नीचे की जलेरी है उसमें भगवती का दर्शन करें, जो पिंडी है उसमें महादेव का स्मरण करके ही फिर आप जो पूजा करते हैं तो उस पूजा की बड़ी महिमा है अपने आप में। तो पूरे चैप्टर में इस बात को एक विशेष रूप से वर्णित किया गया है, बताया गया है कि बंधन मोक्ष सबके लिए ये भगवान शिवलिंग के पूजन की महिमा और महात्म्यता का वर्णन किया गया है। लिखा है जो भगवान शिव का अभिषेक किया है भैया मृत्यु के समय पर उसके प्राणों को निकलने में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता, ऐसा वर्णन किया गया। एक बार जयकारा लगाइए बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। तत्पश्चात चारों वर्णों के लिए कहा गया है कि जो तेजस्वी तथा नित्य भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं कि उनके चेहरे पर तेज सूर्य नारायण के बराबर होता है। नित्य भगवान शिव का जो रोजाना अभिषेक करते हैं, लिखा है ऐश्वर्यम पौरुषम विद्या अड़िमा अष्ट सिद्धिदम। भगवान शंकर का नित्य अभिषेक करने से अड़िमा आदि 8 सिद्धियां चल करके आ जाती हैं। शिव अभिषेक की इतनी बड़ी महिमा, ऐश्वर्यम बहुत बड़ा ऐश्वर्य मिलता है, पौरुषम बहुत बड़ा पुरुषार्थ मिलता है, विद्या अड़िमा अष्ट सिद्धिदम। यह श्री शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता के 18 नंबर के अध्याय के श्लोक नंबर 46 में बात कही गई है। जो नित्य भगवान शिव का अभिषेक करते हैं उनके लिए वर्णन किया गया, उनके लिए बताया गया कि उनके पास 8 सिद्धियां चल करके आ जाती हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई संशय वाली बात नहीं है। रसलिंगम ब्रह्मणानाम सर्वाभीष्ट प्रदम भवेत्, वाणलिंगम क्षत्रियाणाम महाराज्य प्रथमं स्वम, स्वडलिंगम तु वैश्यानाम महाधनपतित्वतम, शिलालिंगम तो शूद्राणाम महाशुद्धिकरम शुभम, स्फटिकम बाणलिंगम च सर्वेशाम सर्वकामदाम। अब ये सुन लो क्या सुंदर बात कही है। चारों वर्णों के लिए अलग अलग शिवलिंग की बात कही गई, लेकिन 2 शिवलिंग ऐसे हैं जिनको चारों वर्णों के लोग रख सकते हैं। स्फटिकम बाणलिंगम च सर्वेशाम सर्वकामदाम। एक है बाणलिंग यानी नर्मदेश्वर और एक दूसरा स्फटिक लिंग जिसको चारों वर्णों के लोग अपने घर में जिसकी पूजा कर सकते, अनुमति दी गई है। स्पष्ट श्लोक नंबर 50 में लिखा है स्फटिकम बाणलिंगम च सर्वेशाम सर्वकामदाम। इसमें लिखा है कि सोने का शिवलिंग वैश्य के पास में हो, वर्णन है इसमें। वाणलिंग क्षत्रिय के पास, इसमें वर्णन है इसमें। लेकिन इसमें यह भी तो वर्णन है कि 2 पिंडियां ऐसी हैं जिनको रखने का अधिकार चारों वर्णों को है। स्फटिकम बाणलिंगम च सर्वेशाम सर्वकामदाम, स्वया भाविन दीनम च पूजायाम न निषिद्धये। स्फटिक के शिवलिंग और नर्मदेश्वर शिवलिंग, इसमें हर व्यक्ति को पूजा करने का अधिकार है, किसी को निषेध नहीं है। इस बात को बहुत ध्यान में रखना
जिनके घरों में भगवान महादेव का अभिषेक होता है, ऐश्वर्यम पौरुषमम विद्या अणिमा अष्ट सिद्धिदम, 8 सिद्धियां उनके घर में आ जाती हैं, उनके पास ऐश्वर्य आ जाता है, सूर्य भगवान जैसा तेज उनके चेहरे पर आकर के छा जाता है, जो नित्य भगवान महादेव का अभिषेक करते हैं। और याद रखना, बिना त्रिपुंड भस्म लगाए बिना इसका फल नहीं मिलता। इसको अभिषेक करते समय रुद्राक्ष की माला कंठ में हो, भाल के ऊपर त्रिपुंड और महाभस्म लगी हुई हो। इसमें भस्म का महात्म्य, इसी शब्द पर महात्म्य नंदी ने पूछ लिया था, भगवान शंकर ने स्वयं भस्म का महात्म्य बताया और कहा कि विधवानाम प्रवृत्तानाम स्फाटिकम परिकीर्तम विधवानाम निवृत्तानाम रसलिंगम विशिष्यते। जिस नारी को पति नहीं है वो वैधव्य है, उसे भी भगवान शंकर का अभिषेक करने का पूर्ण अधिकार है उस नारी को। शुद्ध स्फटिक लिंगम तो स्त्रीणाम तत्सर्वभोगदम। जो नारी स्फटिक के शिवलिंग पर अभिषेक करती है उसको संपूर्ण भोग प्राप्ति हो जाती है। ऐसे ही भगवान नर्मदेश्वर को यौवने बाप वार्धक के बाप सुब्रता, उनका यौवन सुरक्षित रहता है जो भगवान बाणलिंग नर्मदेश्वर के ऊपर अभिषेक करते हैं। इतनी बड़ी महिमा, यौवन उनकी धातुओं का पतन नहीं होता। जिनको ऐसी गुप्त बीमारियां हैं और जो डॉक्टर को भी अपनी बीमारियां नहीं बता सकते, ऐसा बाणलिंग है जो जिंदगी की संपूर्ण बीमारियों को समाप्त कर देता है। ऐसा बाणलिंग भगवान नर्मदेश्वर, इस पटिक इनकी बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। इस पटकम बाणलिंगम चा सर्वेशाम सर्व कामदाम, यह व्यक्ति की हर मनोकामना को पूरा करने में सक्षम है। बाणलिंग भगवान नर्मदेश्वर इस पटिक, तो इनकी बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है।